नानक कहते हैं श्रवण मात्र से पाप से मुक्ति हो जाती है। इसकी मैकेनिज्म समझना, हम अपने अहंकार को, वो जो फॉल्स सेल्फ, झूठा मैं है, उसको सब कुछ समझ रहे थे और हमारे सारे क्रियाकलाप, कर्म इत्यादि उसी अहंकार के वशीभूत होकर हो रहे थे। अहंकार दूसरों के ओपिनियन पर आधारित है, वो कोई वास्तविक मैं नहीं है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। लोग अच्छा समझते हैं तो आप अच्छे आदमी हो गए, लोग खराब समझते हैं तो आप खराब आदमी हो गए। आप कितना ही कुछ भी करो, इसमें से किसी न किसी को चोट पहुंचती रहेगी और वो कुछ नेगेटिव कमेंट अवश्य करेगा। जपजी साहब में गुरु नानक देव कहते हैं कि श्रवण से ही दुख और पाप का नाश होता है, श्रवण से ही कोई मृत्यु के पार जाता है। श्रवण की बड़ी महिमा गाते हैं और फिर उसके बाद वाले सूत्र में मनन की महिमा गाते हैं। सुनने वाले को लगेगा कि अतिशयोक्ति कर रहे हैं, सुनने से कैसे मृत्यु के पार हो जाएंगे, सुनने से कैसे दुख नाश हो जाएंगे, सुनने से किस प्रकार पाप नष्ट हो जाएंगे। कर्म के सिद्धांत की फिलॉसफी वाले लोग तो बड़ी कठिन बात बताते हैं कि जो आपने खराब कर्म किया है उसके विपरीत उतना ही अच्छा कर्म करो, तब जाके वो प्लस माइनस बराबर बैलेंस 0 होगा। अगर उस गणित से चलो तो कभी हम पाप के बाहर जा ही नहीं सकते। अनंत अनंत जन्म हो चुके हैं, लगातार हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसमें किसी को हानि पहुंच रही है, हिंसा हो रही है, चाहे आप जानबूझ के ना भी करें। आप पैदल चल रहे हैं, कितने ही जीव जंतु मर गए पैर के नीचे दब के, आपको पता भी नहीं है। हम सांस भी ले रहे हैं, लाखों बैक्टीरिया, वायरस हर सांस में मर रहे हैं। हमारे शरीर के भीतर इम्यूनिटी सिस्टम है जिसका काम है बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म करना। बड़ी भारी फौज खड़ी होती है भीतर लड़ने के लिए। जैसे कोई बैक्टीरिया प्रवेश किया, सब तरफ से अटैक शुरू हो जाएगा। हमको तो पता भी नहीं, जानबूझ के हम नहीं कर रहे, मगर ऐसा हो रहा है। हम भोजन करेंगे तो हिंसा हो गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ मांसाहारी भोजन में हिंसा हो गई, शाकाहारी भोजन करेंगे तो भी हिंसा तो हो ही रही है। बेचारा आलू, उसने क्या बिगाड़ा था आपका, अपन उबाल के बेचारे का पराठा बना दिया। गाजर मूली उखाड़ दी, पौधा तो नष्ट हो गया। अगर हम भोजन ही नहीं करेंगे तब भी हम मरेंगे, तब भी हिंसा होगी, तब भी पाप होगा। तो जीवन जिस ढंग से चल रहा है, इसमें बिना हिंसा के जीना असंभव है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना ही कर सकते हैं कि मिनिमम वायलेंस, कम से कम हिंसा हो। लेकिन फिर भी पाप तो होगा ही, कम से कम होगा। यदि इसके विपरीत हमें पुण्य करना पड़े तब जाके पाप कटेंगे, फिर आप समझ लो ये अनंत काल तक नहीं होने वाला। समझो आपने चोरी की थी किसी जन्म में और अब दान करना पड़ेगा उसके बदले में, तब जाके वो चोरी कटेगी। तो मुश्किल ये है कि आप नंग धड़ंग पैदा हुए थे, कुछ लेके आए नहीं थे, तो फिर आपको दोबारा शोषण करना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, तब आपके पास पैसा आएंगे, फिर आप दान करना। तो पुराना वाला पाप तो कट जाएगा मगर ये नया बन जाएगा। तो जीने की प्रोसेस ही ऐसी है कि इसमें लगातार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में हो रहा है। बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, उसको डांटना भी पड़ेगा, कभी पीटना भी पड़ेगा, उसी की भलाई के लिए। उसको एटिकेट्स और मैनर्स सिखाने होंगे, औपचारिकताएं सिखानी होंगी, एक सभ्य इंसान
अर्थात सभा में बैठने योग्य बनाने के लिए, उसके साथ बहुत हिंसा करनी पड़ेगी। भले ही आपके इंटेंशन बहुत अच्छे, आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा और आप पकड़ कर उसको ले जा रहे हैं, उसके मन में तो आप कि जैसा दुष्ट इंसान आज तक नहीं देखा। रोज सुबह से उठा देता है नींद में से और स्कूल की बस में बिठा देता है। आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं, लेकिन हो तो रही है हिंसा। इसलिए धीरे धीरे हम देखते हैं हर बेटा अपने बाप के अगेंस्ट हो जाता है। बाप को समझ में नहीं आता मैंने ऐसा क्या किया, इसके लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। वो आपकी दृष्टि थी, बच्चे की दृष्टि से आपने उसको खूब सताया है, वो बदला लेगा। अकेला नहीं ले पाएगा तो फिर शादी करके पत्नी ले आएगा, कोलैबोरेशन में बदला लेंगे। क्योंकि बेटे को लगता है कि अपने बाप को कैसे सताऊं, शोभा नहीं देता, तो पत्नी ठीक है वो पराए घर की, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो सीधा सीधा सता सकती है। अगर कर्म का सिद्धांत सही है तब पाप से मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम अपने बिल्कुल सामान्य जीवन जिएंगे तो भी बहुत सारे पाप होते जाएंगे। नानक कहते हैं श्रवण मात्र से पाप से मुक्ति हो जाती है। इसकी मैकेनिज्म समझना, हम अपने अहंकार को, वो जो फॉल्स सेल्फ, झूठा मैं है, उसको सब कुछ समझ रहे थे और हमारे सारे क्रियाकलाप, कर्म इत्यादि उसी अहंकार के वशीभूत होकर हो रहे थे। किसी ने अपमानजनक शब्द कह दिया और आप आग बबूला हो गए और गुस्से में आ गए, उसकी पिटाई कर दी। ये गुस्सा किसको आया? ये उस अहंकार को आया। अहंकार चाह रहा था मेरी अच्छी इमेज सबके सामने रहे, और इस आदमी ने आपकी उस इमेज को धक्का मार दिया। आपने फिर अपनी इमेज खड़ी करने की कोशिश की। अब समझना अहंकार के साथ मुश्किल क्या है। अहंकार दूसरों के ओपिनियन पर आधारित है, वो कोई वास्तविक मैं नहीं है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। चार लोग क्या कहते हैं उनके मंतव्य पर आधारित है। लोग अच्छा समझते हैं तो आप अच्छे आदमी हो गए, लोग खराब समझते हैं तो आप खराब आदमी हो गए। और मुश्किल ये है कि दूसरे लोग बहुत सारे हैं, कम से कम हर व्यक्ति 30-40 लोगों से जुड़ा हुआ है निकट से। अब ये 30-40 लोगों का मंतव्य एक सा तो नहीं हो सकता। आप कितना ही कुछ भी करो, इसमें से किसी न किसी को चोट पहुंचती रहेगी और वो कुछ नेगेटिव कमेंट अवश्य करेगा। महात्मा गांधी होंगे देश के लिए राष्ट्रपिता, उनके बेटे की नज़रों में तो पिता कहने लायक भी नहीं है। उसने न केवल पिता को छोड़ दिया, पिता के धर्म को भी छोड़ दिया, मुसलमान हो गया, सिर्फ इनको नीचे दिखाने के लिए कि होगे तुम महात्मा दुनिया के लिए, मेरी नज़रों में तो क्षुद्र आत्मा हो। ओपिनियन, निश्चित रूप से महात्मा गांधी को भारी चोट लगेगी। जहाँ इतना उनका सम्मान है, वहाँ उनकी अपनी संतान ही उनको आदर नहीं दे रही, बहुत चोट लगती है। अब समझना मुश्किल क्या है, अहंकार दूसरों के ओपिनियन पर आधारित है और दूसरे हैं बहुत सारे। आप सबको कैसे राजी करोगे? और फिर मुश्किल ये है कि आज आपने राजी कर भी लिया तो कल को फिर कुछ हो जाएगा। आपका भी मूड बदलता है और दूसरों के भी मूड बदलते हैं। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता था, अब करते करते वो भी थक गया, ऊब गया, कब तक करता रहे। अचानक एक दिन वो आलोचना करने लगता है, जस्ट फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट।
स्वाद बदलने के लिए। आप भी ऐसा ही करते हो। मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी कह रही थी कि शादी के पहले तुम कितनी शायरियाँ लिखते थे, मुझे शेर सुनाते थे, कविताएं सुनाते थे, मेरी तारीफ़ करते थे, कैसी कैसी अद्भुत उपमाएं मुझे देते थे, शादी के बाद सब बंद क्यों कर दें? नसरुद्दीन का मछली पकड़ने के बाद जब कोई घर लाता है, क्या फिर मछली को आटा खिलाता है? वो तो कांटे में आटा लगाया था फंसाने के लिए मछली। लोगों के ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। वो किसी पर्पस से थे। एक नेता के आसपास चमचे इकट्ठे हैं, उसकी खूब तारीफ करते रहते हैं। अगला चुनाव वो हार जाता है, पता ही नहीं चलता चमचे लोग कहाँ गए, और वो ठीक उल्टे वक्तव्य देने लगते हैं, दूसरी पार्टी में जाके मिल गए, वहां से वो निंदा कर रहे हैं। जब वो आपकी पार्टी में थे तब वो विपक्ष की निंदा करते थे। वो बेचारे अपना कर्तव्य अभी भी वैसे ही निभा रहे हैं। जो भी सत्ता में होता है उसके पास पहुंच जाते हैं, उसकी तारीफ और विपक्ष की निंदा। लोगों के ओपिनियन को आप नियंत्रण में नहीं रख सकते, वो बदलेंगे। और इसलिए अहंकार हमेशा डवाडोल होता रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है। जो व्यक्ति अहंकार के तल पे जीता है वो बहुत भयभीत रहेगा। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, राजनीति का शौक है उनको, छोटे मोटे कुछ पद पे हैं, सुबह उठते ही से 8-10 अखबार पढ़ते हैं। वो जितने भी अखबार आते हैं सब हिंदी के अंग्रेजी के दोनों बुलाते हैं वो। तो मैं हैरान हूँ, सब में वही खबरें रहती हैं। इतने सारे अखबार काहे के लिए पढ़ना? सबसे पहले वो देखते हैं कहीं उनके विरोध में तो किसी ने कुछ नहीं लिख दिया। रात भर चैन से सो नहीं सकते, सुबह उठते ही से सारे अखबार टटोल डालेंगे। चिंता, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अगला चुनाव जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। यदि हम ओंकार में डूबने लगे, धीरे धीरे हमारा आइडेंटिफिकेशन जो था फॉल्स सेल्फ, अहंकार से, वह विसर्जित हो जाएगा। हम अपने वास्तविक स्वरूप को, जो हमारा असली में है, हम उसमें रमण करेंगे। और वह किसी के ओपिनियन पर निर्भर नहीं है, वह है। उसे न प्रशंसा की जरूरत, न उसे कोई किसी की आलोचना छूती। वो सदा सदा वैसा का वैसा है, अनादि काल से अनंत काल तक बस वो ओम की धुन गूंज रही है। बाहर की किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। हम उस जगह पहुंचने लगे जहां सब कुछ अडोल, अडिग, शाश्वत है, सनातन है, किसी के ओपिनियन पर निर्भर नहीं है। पहली बार एक स्वतंत्रता का एहसास होता है, वरना हम हमेशा डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। हम हमेशा दूसरों से भीख मांग रहे हैं, अच्छे ओपिनियन की दूसरे हमसे मांग रहे हैं, और परस्पर एक समझाता है, 2 बात आप मेरे बारे में अच्छी कह देना, मैं भी आपके बारे में 2 बात अच्छी कह दूंगा। मगर याद रखना, अगर आपने पीठ पीछे कहीं पलटी मारी फिर हम भी बदला लेंगे। एक महिलाओं की किटी पार्टी में हमेशा 100% अटेंडेंस रहती थी। 15 महिलाएं उसकी सदस्य थीं, हमेशा 15 मौजूद रहती थीं। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आश्चर्य की बात है कि ऐसा नहीं होता घर में किसी को जरूरी काम आ गया कि कोई बीमार है या स्वयं ही बीमार हो? उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो किटी पार्टी में तो आना ही होगा, क्योंकि हमें पता है जो नहीं आया बस उसी की निंदा होनी है। ये रिस्क नहीं उठा सकते। 15 में से 1 अगर नहीं आई तो बाकी 14 टूट पड़ेंगी उस पर, एकदम भरी बैठी हैं। ऊपर ऊपर का दिखावा चल रहा है। आपको भी पता है, जब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं आप भी बस यूं ही
या तो अपना कोई स्वार्थ पूरा उससे कराना है या औपचारिकतावश। तो आपको ये भी पता है कि दूसरा भी ऐसा ही कर रहा होगा। हम सब एक से तो मनुष्य हैं। जब हम अपने भीतर केंद्र में ओंकार में ज़्यादा से ज़्यादा रमण करने लगते हैं तो अहंकार बहुत फीका धुंधला पड़ जाता है, लगभग विलीन हो जाता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। वो जैसा है बस वैसा है, सदा सदा से वैसा है और सदा सदा वैसा रहेगा। तो हम पहली बार एक मुक्ति का अनुभव करते हैं और वो अहंकार की वजह से जो गलत कर्म हमसे हो रहे थे वो अपने आप बंद हो जाते हैं। अब कोई आलोचना कर दे, अपमानजनक बात कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ डज इट मैटर? उसकी मौज है, कहने दो। हो सकता है हम उत्तर देने का भी न सोचें उसे। हम क्यों अपना समय खराब करें? हम अपने भीतर आनंद मगन हैं और उसके ओपिनियन पर डिपेंडेंट नहीं है हमारी प्रसन्नता। आनंद अनहदनाथ का स्वभाव है, वो ऐसा है, चैतन्यमय आनंदमय। गहरी स्वतंत्रता का एहसास होता है और जिसे हम गलत कर्म कहते थे वो अहंकार से जन्मता था, वह अपने आप छूट जाता है। तो पापों के विरोध में पुण्य नहीं करना पड़ता कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। अहंकार से खिसक कर ओंकार में स्थित होना होता है और ओंकार करता नहीं है, इसलिए उस पर कोई कर्म बंधक का नियम लागू नहीं होता। वह कुछ भी नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं है कि कर्म घटित नहीं होंगे, कर्म घटित होंगे। अब वो सहज स्वाभाविक जैसा परमात्मा से आ रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि आप उसके करने वाले नहीं, उसका कोई बंधन आप पर नहीं लगता। गलत कर्म के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनका सूक्ष्म भेद भी समझ लीजिए। एक है अपराध और एक है पाप। अपराध पुलिस, वकील, न्यायाधीश, संविधान, उनके क्षेत्र की बात है। पाप अध्यात्म के क्षेत्र की बात है। आप बैठे बैठे चुपचाप अपने घर में सोच रहे हैं कि फलां आदमी का मर्डर कर दें, लेकिन जब तक आप कर नहीं देते ये अपराध नहीं हुआ। अपराध की घटना घटने पर, हत्या कर देने पर ही संविधान कानून बीच में आएंगे। आप मन ही मन क्या सोच रहे थे इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन अध्यात्म के लिए हत्या करने का विचार भी पाप है। अभी कर्म नहीं हुआ स्थूल रूप से, लेकिन सूक्ष्म रूप से विचार भी एक कर्म है। आप योजना तो बना रहे हैं, तो भले ही वो कर्म हो कभी, या हो सकता कभी भी ना हो पाए, मगर फिर भी आपके पाप के भागीदार हो गए। तो अपराध और पाप का भेद समझ लेना। अपराध बाहर के नियम कानूनों पर निर्भर करता है। नियम कानून बदल सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कोई मुझे बता रहा था कि रेलवे का कानून बदल गया है। पहले बिना टिकट वाले पर जेल देने का और साथ साथ आर्थिक दंड देने का प्रावधान था। अभी जेल इतने भर गए हैं कि सरकार कहाँ रखे इन लोगों को, तो अभी उन्होंने उसको कम कर दिया है। सिर्फ आर्थिक दंड मिलेगा, जेल में बंद नहीं करेंगे। कानून बदल सकते हैं, वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, लेकिन याद रखना पाप वाली बात नहीं बदलेगी, वो अस्तित्वगत है।
जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था उस जमाने में गर्भपात करना और कराना दोनों दंडनीय अपराध थे, दोनों में जेल हो जाती थी। तो जिसने करवाया है उसे भी जेल और जिस डॉक्टर ने किया है उसको भी जेल। तब उसका नाम भ्रूण हत्या था। फिर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि सरकार को ही कानून बनाना पड़ा, फिर उसका नाम भी बदल दिया उन्होंने भ्रूण हत्या की जगह। गर्भपात का नाम और अच्छा रख दिया, सफाई। अब कोई महिला जाती है डॉक्टर के पास सफाई करानी हो, सफाई हो जाती है। नाम भी बदल दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब वो अपराध भी नहीं है। पॉपुलेशन और बढ़ती गई, आखिर सरकार को, डॉक्टरों को फोर्स किया जाने लगा, तुम्हें अगर प्रमोशन चाहिए, सैलरी बढ़ाना है तो साल में ये कोटा है, कम से कम इतने गर्भपात करने होंगे, तब जाके प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में जो डॉक्टर हैं अब उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। पहले इसी काम के लिए जेल भेज दिए जाते थे, नौकरी से निकाल दिए जाते थे, उस अपराधी को वापस फिर नौकरी में नहीं लिया जाता था। और अब इसी आधार पर प्रमोशन होगा, क्योंकि बाहर की परिस्थिति बदल गई, परिस्थिति के मुताबिक कानून बदलना पड़ा। हो सकता है किसी दिन वृद्धों की हत्या करना पुण्य हो जाए। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वृद्ध लोगों का क्या करो, वो रिटायर हो चुके हैं, घर में बैठे दिन भर चिक चिक करते हैं, फिर चाय लाओ, अभी ठंडी हो गई फिर से गर्म बनाओ, इसमें नमक कम है, उसमें ये ज़्यादा है, परेशान, पूरा घर परेशान है। औसत उम्र बढ़ती जा रही है, 58 साल में रिटायर हो गए, अब कोई 40 साल और जिंदा रहें अभी, तो बड़ी मुसीबत है। पहले 30 साल कुछ काम नहीं किया, फिर 30 साल काम किया, और अब आगे 30-40 साल फिर बिना काम के रहेंगे। इनकी कमाई से ये संभव नहीं है कि आगे और पीछे का इतना इंतजाम हो सके, और वो एवरेज एज हर साल बढ़ती जा रही है। तो कब तक इनको जिंदा रखेंगे? और बहुत बड़ी उम्र में जिंदा रखना बहुत महंगा है। अस्पताल में भर्ती जो लोग हैं, करीब करीब 1 लाख रुपया प्रतिदिन का खर्चा है। किसी का लिवर खराब हो गया है, किसी की डायलिसिस चल रही है, किसी का नकली हृदय धड़क रहा है, किसी की नकली सांसें लगी हैं, वेंटिलेटर लगा है। और स्थिति ऐसी आने वाली है, आंकड़े बताते हैं डाटा के हिसाब से, कि इतने वृद्ध लोग हो जाएंगे कि सारी अस्पतालों के सारे बेड भरे रहेंगे केवल उन्हीं से। जवान आदमी को, बच्चों को जगह ही नहीं मिलेगी अस्पताल में। क्या करेंगे? कुछ कानून बनाना पड़ेगा। कुछ देशों में स्वेच्छा मरण का तो कानून बन गया है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मरना चाहता है तो स्वागत है उसका, उसको कुछ पुरस्कार दिया जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसको आखिरी 1 हफ्ता बहुत अच्छा ट्रीट किया जाए, 5 स्टार होटल में जाके रहे, घूमे फिरे, वर्ल्ड टूर कर ले 1 हफ्ते, और फिर सुसाइड कर ले। करना पड़ेगा, इनाम देनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी उपाधि कुछ देनी पड़ेंगी, भारत रत्न, भारत विभूषण, है ना। देश के ऊपर इन्होंने बड़ी कृपा की, है ना। अभी 10 साल और जिंदा रहते तो इनके ऊपर 3-4 करोड़ का खर्च होता। खुद ही अपनी स्वेच्छा से विदा हो गए। चौराहे पे मूर्तियां लगानी होंगी उनकी, ताकि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। देखो 80 साल के बाद जीना शर्मनाक है। ऐसे कुछ नारे सरकार प्रचारित करेगी कि जो जी रहे हैं उनको ताकि शर्म महसूस हो, गिलानी महसूस हो, तुम अपराधी हो, है ना, संसार के ऊपर बोझ हो, पाप का भार अब घटाओ धरती पर। अगर स्वेच्छा मरण में भी लोग ज़्यादा गिनती नहीं होगी तो फिर सरकार तय करेगी कि ठीक है, आप स्वयं तय नहीं कर रहे तो फिर हम लोग तय करेंगे। जैसे कंपलसरी रिटायरमेंट कर देना, ऐसी फिर कंपलसरी होगा कि भाई अब दुनिया से विदा करो। नए बच्चे जो आ रहे हैं, नहीं तो वो कैसे जिएंगे?
उनके लिए जगह तो खाली करनी पड़ेगी। अब आप भेद समझना पाप का और अपराध का। हमारे भीतर दुर्भावना उत्पन्न हुई, वैसे विचार उत्पन्न हुए, पाप इसमें हो गया, चाहे हमने अभी कुछ भी नहीं किया। अपराध अलग चीज है, वो बाहर के कर्मों से तय होगी, और वो अपराध है कि नहीं है ये दूसरे लोग तय करेंगे। लेकिन पाप अस्तित्वगत है, कोई कानून से तय नहीं होगा। नानक कह रहे हैं जो व्यक्ति श्रवण में डूबने लगता है वह पाप से मुक्त हो जाता है, उसके भीतर फिर दुर्भावनाएं नहीं आती, उनसे संबंधित विचार भी नहीं आते। अब वो विचारों के पार चला गया, भावनाओं के पार चला गया। आपने गौर किया ओंकार की ध्वनि में कोई विचार नहीं है, वहां कोई भावना भी नहीं है, बस एक मधुर संगीत गूंज रहा है। जब हमें पता चलता है कि यही असली मैं हूं, तब यह भी पता चल गया कि आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं कभी भविष्य में कुछ कर सकता हूं। मैं तो बस एक संगीत हूं, एक लहर हूं। वो तन मन हृदय भाव विचार कर्म इत्यादि बाहर की परिधि थे, अहंकार के हिस्सा थे, उनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए श्रवण से, मनन से दुख और पाप से मुक्ति मिलती है।